हाय फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। आज हम भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भारत निर्माता भी कहा जाता है, संविधान निर्माता भी कहा जाता है और भारत रत्न आपको 1990 में मिला था आपके मरणोपरांत। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनको शॉर्ट में बी आर अम्बेडकर कहा जाता है। इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। आपके पिताजी का नाम रामजी संगपाल तथा आपकी माता का नाम भीमाबाई संगपाल था। आपके जो पिताजी थे रामजी संगपाल, आप ब्रिटिश सूबेदार थे, कैंट एरिया में आप नौकरी करते थे। और डॉक्टर अंबेडकर 14 भाई बहन थे। आप अपने माता पिता की आखिरी संतान थे। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुंबई उनकी जाते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीए की उपाधि हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका जो है, वहाँ से आपने एमए और पीएचडी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने एमएससी और बीएससी किया। ठीक है, बीएससी एमएससी। वहाँ पर इसको एसएससी और डीएससी के नाम से जाना जाता था। ये 8 वर्ष का कोर्स था। 8 वर्षीय कोर्स को आपने 2 वर्ष 3 माह के अंदर ही ख़त्म कर दिया। आपका गांव का जो नाम था, अंबेडकर जी के गांव का नाम, वो था अंबादावेकर। आपके गुरु जो ब्राह्मण थे, उन गुरु का नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। उन्हीं का अंबेडकर जो नाम था, अंबेडकर जी ने अपने नाम में उन्होंने ही इसको दिया था। कहा जाता है कि आपके पिता ने दूसरी शादी की थी, क्योंकि जब अंबेडकर जी छोटे थे तो बाल्यावस्था में ही आपकी माता का देहांत हो गया था। उनकी माता के देहांत के पश्चात उनके पिता ने एक दूसरा विवाह कर लिया था। तो अंबेडकर जी जब अपनी माता की साड़ी को, अपने माता के वस्त्रों को पहना हुआ देखते थे उस स्त्री को, तो अंबेडकर जी को बहुत गुस्सा आता था। तो अंबेडकर जी एक दिन गुस्सा हुए और गुस्सा होकर वो घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। आपने घर की किसी एक महिला की पोटली अर्थात थैली को चुराया और घर से चल दिए। अंबेडकर जी को यह अनुमान था, आपके पिता सूबेदार थे, पैसे वाले थे ही, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पोटली को रास्ते में खोला तो उसमें आधा आना पैसा था, ज़्यादा नहीं था। आपने सोचा और उसके बाद आपने इतनी विषम परिस्थितियों से लड़ना चाहा। आप मुंबई वापसी का जो जा रहे थे, आपने मुंबई जाने का निर्णय कैंसिल कर दिया। आपने स्वतः वापस आए। आपने के पिताजी ने आपको प्राथमिक पाठशाला में एडमिशन करा दिया। महार जाति के थे अंबेडकर जी, तो महार जाति के होने की वजह से जब अंबेडकर जी क्लास में गए तो अंबेडकर जी को क्लास में नहीं बैठने दिया गया, सब बाहर आ गए। तो जब टीचर आए तो अंबेडकर जी को बाहर बैठा दिया गया था। अंबेडकर जी बाहर बोरी पर बैठते थे, अपनी बोरी लाते थे, बैठते थे। एग्जाम्पल के रूप में जब कभी भी अध्यापक कोई प्रश्न पूछते थे, जैसे अध्यापक ने पूछा 7 और 5 क्या होती, उनकी जो बायोग्राफी है, उन्होंने अपनी बायोग्राफी जो लिखी थी, उस बायोग्राफी का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। उन्होंने इसमें दर्शाया है कि 7 और 5 जब टीचर ने पूछा तो अधिकतर बच्चों ने कहा कि 9 होता है, 4 होता है। तो अंबेडकर जी ने उसका उत्तर देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अध्यापक ने अंबेडकर जी को नहीं दिया मौका। इसी तरह दूसरी बार भी कक्षा में हुआ कि अंबेडकर जी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहे और अंबेडकर जी को मना कर दिया गया। तो अंबेडकर जी गुस्से से खड़े होते हैं तो अध्यापक उन्हें कहते हैं, नहीं बताते, कहते हैं आपको पढ़ने का हक दिया जाता है, इतना ही काफ़ी। तो अंबेडकर जी गुस्से से आते हैं और अपने पिता से बात कहते हैं। तो उनके पिता उनको समझाते हैं, कहते हैं कि आपको इसी जाति के भेदभाव को बदलना होगा, लड़ना होगा, पढ़ना होगा। तो अंबेडकर जी 1897 ईस्वी में बम्बई चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। एल्फिंस्टर स्कूल में आप अपना दाखिला लेते हैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पर बात ये होती है कि अंबेडकर जी को संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता है और लाइब्रेरी में भी एंट्री नहीं दी जाती है। अंबेडकर जी के साथ 2 घटनाएं होती हैं। तो पार्क में अंबेडकर जी बैठे रहते हैं, एक पार्क में, उसी पार्क में दादा केलुस्कर जी बैठे रहते हैं जो बुद्ध की जीवनी पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने अंबेडकर को देखा, उन्हें बुलाया, पूछा। अंबेडकर जी ने सारी कहानी बताई।
तो उन्होंने जो दादा केलुस्कर जी थे ने उन्होंने जीवन जो बुद्ध की थी उसको अंबेडकर को दे दी। आते आते लास्ट समय में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। आधुनिक बुद्ध भी कहलाए थे, क्योंकि उस वक्त जो उनको दीक्षा दिया था वीर चक्रपाणि ने, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, उन्होंने वीर चक्रपाणि ने आधुनिक बुद्ध की उपाधि दी थी। और जब आपको फिर 1906 में आपकी शादी हो गई अंबेडकर जी की, 1906 ईस्वी में रामाबाई से आपकी शादी हुई। 1906 से 1935 ईस्वी तक रामाबाई जीवित थी। रामाबाई के मरने के पश्चात आपकी शादी एक ब्राह्मण कन्या से होती है, जिसका पहले का नाम शारदा था। बाद में उसका नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर रखा गया। 1948 में शादी आपकी होती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1913 ईस्वी में अंबेडकर जी को पढ़ने की इच्छा थी। अब अंबेडकर जी को दादा केलुस्कर मिल ही गए थे, तो दादा केलुस्कर ने उस वक्त बड़ौदा के जो राजा थे गायकवाड़ के पास गए। गायकवाड़ उस वक्त एक स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए, यूएस जाने के लिए। स्कॉलरशिप पे 25 रुपये अंबेडकर जी को मिला और अंबेडकर जी गए और वहाँ से आपने शिक्षा हासिल की। और अंबेडकर जी के वहाँ पर एक दोस्त थे, नवल, पारसी दोस्त थे। आपको बताना भूल गया कि अंबेडकर जी से संस्कृत नहीं सब्जेक्ट पाया, तो अंबेडकर जी को बम्बई जब गए थे एल्फिंस्टन स्कूल में, तो आपको पारसी सब्जेक्ट मतलब पर्शियन सब्जेक्ट से ही पढ़ना पड़ा था। 1917 ईस्वी की बात आती है। 1917 अगर देखा जाए तो आप यूएस जाने चले गए, तो 1917 अर्थात 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तभी की बात है ये। तो 1917 ईस्वी में जब आप वापस आने लगे तो एक खबर आई थी कि वापस आ गए तो स्कॉलरशिप भी समाप्त हो गई। जब आप वापस आए तो ये खबर आई कि अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई, जहाज़ डूब गया। लेकिन अंबेडकर जी उस जहाज़ में नहीं थे। जो जहाज़ डूबी थी उस जहाज़ में अंबेडकर जी की किताबें थीं। जो जर्मन पनडुब्बी थी वो डूब गए थे और अंबेडकर जी वापस आ गए थे। जब वापस आए तो उनका दायित्व था कि जिस बड़ौदा के राजा ने उन्हें भेजा था उसी के यहाँ आपने नौकरी की। तो आपको यहाँ पर वापस आने के बाद बड़ौदा के गायकवाड़ ने आपको सेना का सचिव पद दे दिया। सेना का सचिव पद दे दिया। जब सेना का सचिव पद दे दिया, अब महार जाति से आप संबंध रखते थे, तो अंबेडकर जी की कहानी के उन्होंने अपने कलीग्स से, अपने नीचे वाले कर्मचारी से उन्होंने कहा कि फ़ाइल लेकर आइए। तो वो अंबेडकर जी को फ़ाइल देने के बजाय अंबेडकर जी को ऊपर फेंक देता है। अंबेडकर जी अपने चपरासी से पानी मंगाते हैं, तो पानी देने के लिए भी अंबेडकर को पानी देने नहीं जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अंबेडकर जी ने सोचा कि यहाँ रहकर तो हम जाति के भेदभाव को नहीं बदल सकते हैं, हमें यहाँ से हटना होगा, आगे जाना होगा। 1918 ईस्वी में आप मुंबई आ गए। मुंबई में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में आपने पढ़ाना स्टार्ट किया। यहाँ भी घटनाएं घटित हुई। जब अंबेडकर जी क्लास गए तो उच्च जाति के बच्चों ने अंबेडकर जी से पढ़ने से मना कर दिया। अंबेडकर जी से मना कर दिया, क्लास छोड़ दिए। तो अंबेडकर जी ने बहुत समझाया बुझाया और दूसरे टीचरों ने समझाया। तो जब बच्चों ने अंबेडकर जी के 2-3 दिन क्लास ली तो सारे बच्चे अंबेडकर जी के फ़ैन हो गए और वो अंबेडकर जी से प्रॉपर पढ़ने लगे और उन्हें अपना गुरु मानने लगे। बात तो यहाँ समाप्त नहीं होती। उसी मुंबई में जहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर थे, वहीं पर इनके साथ इनके साथी संघाती प्रोफेसर थे। वो जो है इसको बुरा मानते थे कि हम अंबेडकर जी के साथ रहते हैं, हम अंबेडकर जी के साथ कैसे हों। दिक्कत रहती थी जो प्रोफेसर थे, क्योंकि उसी जग में सारे प्रोफेसर भी पानी पीते थे और अंबेडकर जी भी प्रोफेसर थे तो ज़रूर पानी पिएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। 1920 ईस्वी में कोल्हापुर रियासत के एक शासक थे, उन्होंने अपना पैसा लगाया और साप्ताहिक पत्रिका, हर सप्ताह निकलने वाली मूक नायक पत्रिका को अंबेडकर जी से संपादित करवाया। अंबेडकर जी उसको लिखते थे और वो बाजार में आती थी। अंबेडकर जी प्रमुख सामाजिक संगठन थे बहिष्कृत हितकर्णी सभा, मतलब कि जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, उनके हित की सभा आपने बनाई, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। समता सैनिक दल आपने बनाया। आपकी जो ऑटोबायोग्राफी थी अंबेडकर जी की, वो थी वेटिंग फॉर वीज़ा। आपने 1946 ईस्वी में एक बुक भी लिखी थी, हु वेयर शूद्रास। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, आगे के पल में देखते हैं, तो अंबेडकर जी बॉम्बे की सीट से चुनाव लड़े। जब बॉम्बे की सीट से चुनाव लड़े तो बॉम्बे से चुनाव अंबेडकर जी हार गए, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था। तो आप चुनाव हार गए। आप दोबारा चुनाव बंगाल से लड़ते हैं, जो बांग्लादेश पहले था। अब मतलब आपका बांग्लादेश पहले का हमारा बंगाल था, तो वहाँ से मुस्लिम लीग का प्रभुत्व था, तो आपने वहाँ से चुनाव जीता। पुरस्कार के रूप में अगर हम अंबेडकर जी का देखते हैं तो अंबेडकर जी ने
बोधिसत्व पुरस्कार 1956, भारत रत्न पुरस्कार 1990। भारत रत्न पुरस्कार 1954 से चालू होता है। अगर चाहते तो इनके मरने से पहले ही मिल जाता, लेकिन भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में मिला, उनके मरने के बाद। ग्रेटेस्ट इंडिया पुरस्कार भी उनको 2012 में मिला। आपकी जो समाधि है वो चैत्य भूमि मुंबई में है। नोबेल शास्त्री जो हैं, नोबेल पुरस्कार जो हैं, मतलब अर्थशास्त्री जो हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, आप जो है इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर को अपना पिता मानते हैं। कौन मानता है? अमर्त्य सेन, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है इकोनॉमिक्स से। आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। 7 सदस्यीय समिति थे इसमें। आप जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम कानून न्याय विधि मंत्री भी बने आप डॉक्टर अंबेडकर। आज़ादी के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े और लोकसभा का चुनाव हार गए। आपको राज्यसभा से के द्वारा भेजा गया, आप राज्यसभा के द्वारा वहाँ पर गए। आपकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में इतनी जानकारियाँ थी, हमने आपको दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता, भारत निर्माता, भारत रत्न आदि नामों से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, भेद भावना मतलब ऊंच और नीच की, इसके विरुद्ध थे। आपने समता, सामाजिक एकता, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने का प्रचार किया।